आज बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड डेटा आ चुका है, ठीक है, वो साझा कर देते हैं, जितना आया था उतना ही साझा कर देते हैं। अगले वीडियो कल तो आपको मार्केट के अंदर वैसे देखने को मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो भी यूट्यूब पे देख लेना। तो बात ऐसा है कि मारुति सुजुकी इंडिया का नंबर आया, वैसे ये फैब का नंबर है, ध्यान देना। तो मारुति सुजुकी फैब का जो सेल्स है वो यहाँ आप कह सकते हो कि 2,13,995 यूनिट का, जो कि FY26 हिट 2.2 मिलियन यूनिट, बीट लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर को बीट किया। मारुति सुजुकी सोल्ड 2,13,995 यूनिट इन फैब, फरवरी में इन्होंने 2 लाख से ऊपर यूनिट सेल किया है। विथ डोमेस्टिक सेल, एक डोमेस्टिक मतलब इस देश से 164, ठीक है, 1,64,130 यूनिट, और एक्सपोर्ट जो वो रीच किया है 39,155 यूनिट फॉर FY25-26 सेल्स, हिट 2.2 मिलियन, सरपासिंग लास्ट ईयर। तो इनके इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है दोस्तों। मैं बता दूं कि इससे वीडियो को स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शेयर अपना रहने वाला है, वो रहने वाला है यहाँ पे इस कोट को लेकर के, जो कि ट्रैक्टर, आप समझ रहे हो, ठीक है, ओके। सो यहाँ आप देखेंगे इस कोट कुबोटा जो है वो यहाँ ट्रैक्टर का सेल जो है वो 22% से अप हुआ है फरवरी में। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेज 5% राइज, मतलब कंस्ट्रक्शन के जो रिलेटेड इक्विपमेंट बनाते हैं ये, वो 5% से बढ़ा है। एंड यहाँ जो इनके ट्रैक्टर सेल्स है वो यहाँ आप कह सकते हो फरवरी में 22% से बढ़ा है, ठीक है। यहाँ आप देख लो जो इसकोट कुबोटा है लिमिटेड रिपोर्टेड 22.1% ग्रोथ इन डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स, टोटलिंग 9725 यूनिट इन फैब 2026। फरवरी में उन्होंने 9700 यूनिट बेचा है, 9725 यूनिट। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स ये बनाते हैं वो भी सेल्स बढ़ा है लगभग 4.8% से ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, मैं पहले ही बता दूँ आपको। और इसमें आप कह सकते हो 588 यूनिट उन्हें बेचा है। पॉजिटिव ट्रेंड ड्रिवन बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन एंड प्रोजेक्ट अवार्ड्स, अच्छी बात है इनके लिए। अगला जो अपना न्यूज़ है वो है भाई यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर को लेकर के, तो इससे रिलेटेड बात कर देते हैं। और यहाँ पे हीरो, बाकी जो कंपनीज़ हैं इनसे रिलेटेड अभी तो फिलहाल आप वीडियो ही देख लेना, इतना हम लोग अभी प्रोफेशनल वे में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इतना प्रोफेशनल वे में जाएंगे तो पता नहीं, रिज़ल्ट को लेकर के बहुत परेशान हैं हम, क्या ही बोला जाए। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, लाइक कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा आप लोग, ओके। तो यहाँ आप कह सकते हो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ऑटो सेल्स है वो 18% से ईयर ऑन ईयर जंप किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ऑटो सेल है वो यहाँ पे फैब की बात हो रही है, वो यहाँ 18% से जंप किया है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अगर फरवरी से पिछले 2025 की फरवरी कंपेयर करोगे तो ट्रैक्टर सेल्स वो 34% से बढ़ा है, तो ये तो अच्छी बात है। ट्रैक्टर सेल 34% है और लगभग डबल, ऑलमोस्ट डबल, और यहाँ जो सेल्स 18% से इनका बढ़ा है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो टोटल सेल्स रोज 18%, टोटल जितना होता है आप कह सकते हो उनका 18% बढ़ा है। और वो आप कह सकते हो 97,177 यूनिट विथ डोमेस्टिक पीवी सेल्स, जो डोमेस्टिक है इनका पैसेंजर व्हीकल का जो है, यानी कि आप एसयूवी जो स्कॉर्पियो देखते हो एंड B6 देखते हो, जितने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनके सब कुछ पीवी आप कह सकते हो जोड़ के इनका टोटल विथ डोमेस्टिक पीवी सेल अब 19%, ये 19% से बढ़ा है, जो कि 60,000 यूनिट इनका बेचा गया है, ठीक है। और बाकी ट्रैक्टर आप समझ रहे हो, ठीक है, और भी 3 व्हीलर ये वो, ठीक है। एक्सपोर्ट 11% से बढ़ा है, तो ये तो अच्छी बात है। वैसे भी ये वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। तो 3384 यूनिट ट्रैक्टर सेल सर्च, जो एक्सपोर्ट की बात हो रही है, मतलब जो देश के बाहर, ठीक है, भेजे गए हैं, तो एक्सपोर्ट 11% बढ़ा है, जो कि 3384 यूनिट है। ट्रैक्टर तो ये बड़ा है, तो ये अच्छी बात है। अब ये देखिए कितने ये लोग उम्मीद कर रहे थे वो तो पता नहीं, बट ग्रोथ तो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये अच्छी बात है भाई, ठीक है। और ग्रोथ 18% का कोई कम भी नहीं है, बट देखेंगे एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं इस पर। और ट्रैक्टर सेल सर्ज 34% ट्रैक्टर का भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे सेल्स बढ़ा है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर 34,133 यूनिट। चलिए दोस्तों, जैसे ट्रैक्टर का वो पूरा बात हो रहा था, ठीक है, वो एक्सपोर्ट का ओनली बात नहीं हो रहा था आई थिंक, ठीक है, मैं आपको ये बता दूँ। चलिए अगले सर तो पढ़ते हैं। अगला जो है अपना वो आइसर मोटर। इस आइसर मोटर में क्या होता है ना कि इनका मैक्सिमम रेवेन्यू इनका आता है रॉयल इनफील्ड सेगमेंट से। वैसे तो इनका कमर्शियल व्हीकल आपने देखा ही होगा जो रोड पे आपको नज़र आता होगा, आर्मी में भी बहुत सारे अपने ट्रक्स भेजते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन इनका मेन रेवेन्यू, जब पहले इनका ट्रैक्टर भी आता था, अभी भी इनका आता है, आई थिंक मैं गलत ना हूँ तो थोड़ा और डिटेल में जाना होगा फिर गहराई में।
बट इनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो होता है वो रॉयल इनफील्ड, यानी कि आपने देखा होगा बुलेट, क्लासिक, मीटियोर एंड हंटर एंड ऑल्सो गोरेला, GT 650, क्लासिक 650, तो बहुत सारे VR 650 एंड 450, गोरेला 450, बहुत सारे हैं भाई, ठीक है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू आप कह सकते हो वहीं से आता है रॉयल इनफील्ड से। चलिए तो उसके तरफ बढ़ लेते हैं, ट्रक्स भी सेल करते हैं। आइशर मोटर फैब ट्रक सेल अप 41%, बस वॉल्यूम जो ड्रॉप हुआ है, बस का जो ये बेचे थे उनका वॉल्यूम ड्रॉप हुआ 21% से। आइशर मोटर फैब ट्रक जो सेल है वो 41% से अप हुआ है, लेकिन भाई यहाँ पे बस का सेगमेंट थोड़ा 21% गिरा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। ट्रक में वैसे ज़्यादा ये काम करती है, ठीक है, बसेस में तो एक कम लेवल पे होंगे, ठीक है। आई थिंक आइशर मोटर ट्रक एंड बस वॉल्यूम रोज, मतलब ट्रक और बस को मिला लिया जाए तो आइशर मोटर ट्रक एंड बस दोनों को मिला के जो वॉल्यूम है वो 23% से बढ़ा है। आप कह सकते हो 23% बढ़ना कोई बेकार बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे 41% दिखा है, तो टोटल यहाँ 21% जो गिरा है उसको मिला के आप कह सकते हो कि जो इनका ट्रक और बसेस का वॉल्यूम जो है वो 23.5 मतलब 23.5% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। फैब की बात हो रही है, फैब 2025 से फैब 2026, ईयर ऑन ईयर से मंथ का कंपेयर हो रहा है, ठीक है, मंथ का, पूरे इधर फाइनेंशियल ईयर का नहीं या फिर किसी क्वार्टर का नहीं, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रक 41% से बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है, और जो SCV ग्रो है वो 54% से ग्रो किया SCV, और बसेस जो हैं वो आप कह सकते हो वो 21 पॉइंट से डिक्लाइन आप कह सकते हो। एक्सपोर्ट वो बढ़ा है 8.9% से, तो नंबर इनका भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है, बुरा नज़र नहीं आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं आगे, ठीक है, ओके। बाकी इनका बाइक का भी देख लिया जाएगा, देखा नहीं हमने। TVS मोटर कंपनी को लेकर बात करते हैं, क्योंकि ग्रोथ लगातार दिखा रही है कि यहाँ से पैसा देने में और सक्षम है। हालांकि इन्होंने ये बोला था कि 7 नया बाइक ये साउथ अफ्रीका में लॉन्च करने वाले हैं। वैसे पहले ये न्यूज़ देख लो, आइशर मोटर VCV 23% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, एंड इस साल की बात करें तो यहाँ ग्रोथ जो 15% का आपको देखने को मिला है इस साल ग्रोथ 15.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो आइशर मोटर रिपोर्ट किया है फैब 26 आप कह सकते हो कि फैब 2026 जो इनका VCV सेल्स है वो यहाँ पे 9986 यूनिट सोल्ड हुआ है, जो कि 23.5% मान लेते हैं ईयर जंप है। और YTD सेल्स इस साल की वो इसका 90,000 हो चुका है, एक साल में कह सकते हो आप, एक साल में, ठीक है। एक साल कह लो आप, क्योंकि इसमें ऐसे अगर आप देखोगे तो वो इस साल का नज़र आ जाता है, समझ रहे हो आप, तो वैसा ही कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था। 15.5% का एनुअल ग्रोथ ये नज़र आ रहा है। तो TVS को लेकर के क्या है दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करना आप लोग, ठीक है। चैनल पे देखना मेहनत कर रही है नहीं कर रहे, और व्यूज़ किस तरीके से यार आप देखना एक बार, हम भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ये उधर, ठीक है। TVS मोटर फैब सेल अब 31% से TVS ग्रोथ दिखा रही है भाई, तो यार ज़रूर आप कह सकते हो कि कंपनी बेहतर काम कर रही है। तो TVS मोटर फैब सेल्स अब 31%। एक बात ध्यान देना, जहाँ पे सिर्फ चमक नज़र आए ना वहाँ से थोड़ा सावधान रह सकते हो, क्योंकि वहाँ से कितना और चमक कब तक नज़र आएगा, क्योंकि आपने अब अगर एंटर किया है तो कितना चमक नज़र आएगा उसका ही आपको बेनिफिट मिलेगा। पहले का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलने वाला आपको, ये ध्यान में रख के, समझ रहे हो आप। तो जहाँ से आपको लगता है कि चमक बढ़ सकता है वहाँ पे भी आप जा सकते हो। लाइक महिंद्रा का बिजनेस मुझे लगता है कि भाई ठीक ठाक चल रहा है, टाटा मोटर का मुझे लग रहा है कि बढ़ेगा, तो भाई ऐसे जगह पे ज़रूर आप जा सकते हो, ठीक है। मैं किसी जगह पे जाने के लिए नहीं बोल रहा, सजेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पे सिर्फ ऊंचाई नज़र आ रहा है तो वहाँ पे अगर फ्लैट हुआ कि प्रॉफिट बुकिंग चालू और वहाँ से आपका लॉस शुरू, ध्यान दीजिएगा कब तक आखिर ग्रोथ डिलीवर करेगा। तो एक सस्टेन जहाँ किया जिस लेवल पे, तो फिर सोच लेना कि वहाँ से फ्लैटिश माहौल हुआ दिक्कत हो जाएगा। TVS मोटर पर परफॉर्म बहुत अच्छा दिखा रहा है, बहुत अच्छा, मुझे प्रॉपर ये शेयर बहुत अच्छा लगता है, और रिटर्न देने में भी सक्षम है, तो थोड़ा सा रिस्क मिल सकता है, ठीक है। चलिए तो TVS मतलब रिस्क लेने में फ़ायदा है, थोड़ा बहुत हो सकता है, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। तो TVS मोटर फैब सेल अब 31%, EV 60% जंप है भाई, तो 60% का EV में जंप है, और TVS मोटर का सेल्स 31% जंप है ओवरऑल। सो TVS मोटर फैब 2026 सेल ग्रो 31% टू 5,29,308 यूनिट इन्होंने बेचा है, विथ EV सेल 60% बढ़ने के बाद टोटल यूनिट कितना बेचा है इन्होंने, 5,29,308, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि फरवरी का इनका सेल्स ग्रो हुआ है भाई, तो ज़बरदस्त बेच रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस हिट रिकॉर्ड सेल, इंटरनेशनल जो इनका बिजनेस है वो तो रिकॉर्ड सेल्स ये कह सकते हो कि उसने रिकॉर्ड किया,
ठीक है, चलिए अच्छी बात है। 1,58,000 यूनिट बेचा गया है, ठीक है। 1 लाख इंटरनेशनल बिजनेस से आप कह सकते हो 1,58,000 यूनिट, ठीक है। और ये टोटल था, ठीक है, ये डोमेस्टिक से नहीं टोटल था ये, ठीक है। और इंटरनेशनल बिजनेस से रिकॉर्ड सेल ऑफ 1,58,000 यूनिट। और 3 व्हीलर की बात करें तो ये सब कुछ मिला के यहाँ पे आई थिंक लिखा होगा, ठीक है। ईवी सेल तो 60% से ग्रो हुआ ही है, एंड ये तो 31% टोटल नंबर बहुत अच्छा है। और 3 व्हीलर की बात करें वो 77% से ईयर जंप दिखाया है दोस्तों। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 3 व्हीलर का सेल जो है 77% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, बहुत अच्छी बात है। और फैब टू फैब देखेंगे तो आप, सिर्फ महीने की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए अब आखिरी बचता है अपना टाटा मोटर, क्योंकि और हीरो मोटर या अलग अलग हैं तो भाई वो देख लिया जाएगा बाद में कभी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का शेयर बहुत क्रैश हुआ है और इनका JLR पे अटैक हुआ था, जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुआ है। एंड वो बहुत भारी इम्पैक्ट इनके इमेज के ऊपर भी हुआ। वो जो एक प्रॉपर अटैक होता है ना भाई, वो कहीं ना कहीं से सारे जगह से अटैक होता है। अगर लोग फैंसी इमेज समझ रहे हो आप, लेकिन टाटा के ब्रांड्स पे ट्रस्ट रहता है भाई, इनके बिल्ड क्वालिटी पे। एंड सर्विस भी ये सुधार रहे हैं, बहुत अच्छा सर्विस है इनका रिसेंट में। अब जगह जगह का ऊपर अपना माहौल है, कोई शिकायत किसी का करता है, कोई शिकायत किसी का करता है, ठीक है। बट अच्छी कंपनी है एंड बहुत अच्छी कंपनी। शेयर तो गिरा ही है, जो कि सभी जानते हैं कि जब से इनका कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अलग हुआ तो वैल्यू अनलॉकिंग ज़रूर किया, क्योंकि उसका शेयर 500 के करीब है एंड यहाँ है अभी। तो इन्वेस्टर्स का पैसा वापस तो किया है, जो ऊंचे पे भी फंसे हुए थे ना उनका भी पैसा भी बहुत वापस किया, बहुत रिकवर किया है भाई। और कोई खेल करके ही बैठ जाए इन्वेस्टमेंट के साथ तो भाई फिर वो जाने, है ना, ठीक है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिसीजन ऐसा लो आप खुद से देखो, ऐसा करते हो वो नहीं है, वो ये नहीं बोल रहे कि आप 5% डालो या 10% डालो या अपना पूरा कैपिटल का 50% डालो या 100% डाल दो, वो ये नहीं बोल रहे, या मैं भी ये नहीं बोल रहा। ये आपको समझना चाहिए कि अगर आप कहीं पे 100% पैसा डाल रहे हो तो भाई रिस्क ले रहे हो आप, ठीक है। आपने खुद रिस्क लिया और वो रिस्क ले रहे हो तो बिजनेस से प्रॉब्लम आएगा, तो जाहिर सी बात है डेंट आपको लगेगा। लेकिन अगर एवरेज करना जानते हो, 30 से 40 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन्वेस्टमेंट में भाई, जो कि मैंने बहुत कुछ आपको बताता रहता हूँ पोर्टफोलियो को वीडियो में भी। अब दिल तो कर नहीं रहा कि वीडियो में बनाऊँ उस चीज़ को लेकर के, हिम्मत मेरे अंदर बचा नहीं है, क्योंकि 30 मिनट से ऊपर समथिंग 30 मिनट के करीब ही वीडियो एक बना दिया मैंने। अब ये दूसरा वीडियो है हमारा, तो हिम्मत अंदर बचता नहीं है और रिस्पांस उस तरीके से मिल नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। बट चलिए 5-10 मिनट का एक वीडियो बना देंगे। हिम्मत मेरे अंदर बचा नहीं है, एक साथ बोलना बहुत बहुत कठिन होता है, और मैं एक ही साथ बोल देता हूँ पूरे वीडियोज़ में, कोई बात नहीं। तो यहाँ टाटा मोटर की बात कर लेते हैं। तो टाटा मोटर PV सेल अब 35% ईयर ऑन ईयर, मतलब ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है, तो ये सिर्फ फैब की बात हो रही है, फरवरी की, ठीक है, 2025 फरवरी 2026। तो टाटा मोटर PV सेल जो है पैसेंजर व्हीकल का सेल है, इनका मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से आता है, वो जैगवार लैंड रोवर अप टू 78%, जो कि FY20 आई एम वेरी सॉरी, जो Q3 का इनका नंबर आया था, Q3 का नंबर, उसमें ये Q3 का नहीं भाई मेरे, जो इनका जनवरी का व्हीकल डेटा था वहाँ से ऐसा नज़र आ रहा था, जनवरी का व्हीकल डेटा, कि जो 78% रेवेन्यू इनका उधर से आया जैगवार लैंड रोवर, एंड समथिंग 22% मैंने कैलकुलेट किया था उसको और दिखाया भी था हमने, तो वहाँ से रेवेन्यू इनका आया था उतना, ठीक है। अब अगर आप बोलेंगे तो फिर कल अगले वीडियो के अंदर भी उसको बोल देंगे, साझा कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ आप कह सकते हो कि जंप तो है, या टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सेल अब 32% ईयर ऑन ईयर, मिस जो एनालिस्ट एस्टिमेट किए थे उनको मिस ज़रूर किया है, क्योंकि यहाँ टाटा मोटर फैब की PV सेल्स की बात करें तो वो 63,331 यूनिट उन्होंने बेचा है, और ये 46,000 से अप ज़रूर है, 46,000 से ईयर ऑन ईयर। जो 2025 में फरवरी में जो बेचा था 46,811, वो अभी 63,000 हो चुका है। और सेल जो ये एनालिस्ट जो एस्टिमेट किए थे 65,800, तो यहाँ 63,000 ही सेल हुआ है, तो थोड़ा सा इधर उधर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिस्पाइट ईयर ऑन ईयर कोई बात नहीं, अच्छा परफॉर्म किया है टाटा मोटर ने, बहुत अच्छा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।